देखेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 4 निर्यात आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण का चैप्टर 5 निर्यात आदेश संबंधी कार्रवाई प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो निर्यात आदेश संबंधी कार्रवाई यानी प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। तो निर्यात ऑर्डर का प्रोसेस तब शुरू होता है जब निर्यात करने के लिए ऑर्डर मिलता है, तब जाकर यह निर्यात प्रक्रिया या प्रोसेस शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि निर्यातक और आयातक के बीच एक दस्तावेज के रूप में एक समझौता होना चाहिए ताकि निर्यातक यानी एक्सपोर्टर शिपमेंट के लिए माल का उत्पादन या खरीद शुरू कर सके। अतः यह एक दस्तावेज है जो निर्यातक के सामान खरीदने के लिए विदेशी खरीदार की पसंद को बताता है। निर्यात आदेश संबंधी कार्रवाई में 12 कदम शामिल होते हैं। पहला, ऑर्डर की पुष्टि करना। दूसरा, माल की खरीद। तीसरा, माल की क्वालिटी चेक करना। चौथा, फाइनेंस, माल की लेबलिंग और पैकेजिंग। छठा, बीमा डिलीवरी मतलब वितरण। आठवां, सीमा शुल्क प्रक्रिया यानी कस्टम फ़ी। नौवां, सीमा शुल्क हाउस एजेंट। इसका मतलब यह होता है कि भारत में एक कस्टम हाउस एजेंट होता है जो कस्टम हाउस स्टेशन पर माल की एंट्री या डिपार्चर के आयात या निर्यात से संबंधित किसी भी बिजनेस लेन देन के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और इनको लाइसेंस भी दिया जाता है। 10वां, डॉक्यूमेंटेशन। 11वां, बैंक को दस्तावेज जमा कराना या करना। 12वां, निर्यात की आय को प्राप्त करवाना यानी वसूली। ओवरऑल इसमें यह बताया गया है कि निर्यात आदेश के शिपिंग से पहले और शिपिंग के बाद की कार्रवाई में कौन कौन से स्टेप होते हैं। ये एक निर्यात विक्रय अनुबंध के रूप में जाना जाता है। निर्यात आदेश में एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसके आधार पर निर्यातक व आयातकर्ता के बीच माल का उत्पादन, क्रय व शिपिंग को पोत भी बोलते हैं, परिवहन के गतिविधियों की शुरुआत। तो पहला प्रश्न, निर्यात आयात व्यापार में निकासी एवं अग्रसर एजेंटों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। व्यापार समुदाय को प्राप्त होने वाली विभिन्न सुविधाओं का भी उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट इन एक्सपोर्ट ट्रेड। आल्सो मेंशन द वेरियस फैसिलिटी अवेलेबल टू द बिजनेस कम्युनिटी। निकासी एवं अग्रसर एजेंट शिपर यानी माल भेजने वाला और वाहक के बीच की एक कड़ी है। क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट इज अ लिंक बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर। तो इस प्रश्न में निर्यात व्यापार में निकासी एवं अग्रसर एजेंटों की भूमिका के बारे में पूछा है और व्यापार समुदाय को प्राप्त होने वाली विभिन्न सुविधाओं को भी पूछा है। तो पहले निकासी तथा अग्रसर एजेंटों की नियुक्ति, बंदरगाह संबंधी औपचारिकताएं व सीमा शुल्क निकासी, अग्रसर एजेंटों द्वारा निर्यात प्रलेखकों को निर्यातकर्ता को भेजा जाना, ये सब पूछा है। तो इस निकासी और अग्रसर एजेंट माल की लेबलिंग, मार्किंग, निर्यात करने वाले की गोदाम से वेयर हाउस यानी बंदरगाह तक परिवहन करने में और निर्यात करने वाले को शिपिंग करने के लिए सहायता करवाना और अच्छे से अच्छे माल को निकलवाने में किफ़ायती तरीके में सलाह देने में भी मदद करते हैं। और निर्यात के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए इससे को पढ़ भी लेते हैं। निकासी तथा अग्रसर फॉरवर्डिंग एजेंट की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। निकासी व अग्रसर एजेंटों क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को माल अग्रसर फ्रेट फॉरवर्ड एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें निर्यातकर्ता के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। इन एजेंटों के मुख्य कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, माल की सीमा शुल्क निकासी कराना। दूसरा, माल का पोत परिवहन कराना। तीसरा, संबंध प्रलेख जहाजी बिल्टी या वायु मार्ग बिल्टी को प्राप्त करवाना। इन सभी कार्यों को पूर्ण करने हेतु यह जरूरी है कि निर्यातकर्ता अपने एजेंट को विस्तृत निर्देश दे व एजेंट इन कार्यों हेतु फीस लेते हैं। उत्पाद शुल्क अधिकारियों के द्वारा निकासी प्रक्रिया पूर्ण होने व निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात निर्यातकर्ता का उत्पादन विभाग माल को सड़क या रेल द्वारा पोत परिवहन के लिए बंदरगाह के लिए रवाना करते हैं। इसकी सूचना सुपुर्दगी नोट को हस्ताक्षर करके प्रेषण यानी डिस्पैच सूचना तैयार करके निम्नलिखित प्रलेखकों के साथ ही निर्यात विभागों को भेज दिया जाता है। ये प्रलेख निम्नलिखित है। रेलवे रसीद या लारी मार्ग बिल, बीजक यानी इनवॉइस, ARE फॉर्म, मूल एवं दूसरी प्राप्ति यानी एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेसिबल गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, निरीक्षण प्रमाण पत्र, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। इन प्रलेखकों के साथ साथ निम्नलिखित प्रलेखकों को भी एजेंटों द्वारा भेजा जाता है। पहला, व्यापारिक इनवॉइस जिनकी 8 से 10 कॉपी होती है। सीमा शुल्क घोषणा फॉर्म की 3 कॉपियाँ। यह एक विधिक ज़रूरत होती है जिसमें निर्यातकर्ता ये कहता है कि उसकी तरफ से एजेंट ने सीमा शुल्क अधिकारियों को जो ब्यौरा प्रदान किया है वह सही है या नहीं।
पैकिंग सूची आदि आवश्यक हो, यदि आवश्यक हो, साख पत्र मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी, जीआर फॉर्म मूल तथा दूसरी प्रति जो कि एक विदेशी मुद्रा घोषणा पत्र होता है, एआरई फॉर्म की मूल तथा दूसरी कॉपी, इनवॉइस, रेलवे रसीद तथा लॉरी मार्ग रसीद, बंदरगाह संबंधी औपचारिकताएं व सीमा शुल्क निकासी। तो बंदरगाह संबंधी औपचारिक व सीमा शुल्क निकासी, पोर्ट फॉर्मेलिटीज़ एंड कस्टम क्लियरेंस, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। निर्यात डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट की कॉपी या क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट रेलवे स्टेशन या सड़क परिवहन कंपनी से माल की डिलीवरी लेता है और गोदाम में उसके भंडारण की व्यवस्था करवाता है। इसके अंतर्गत शिपमेंट में कार्गो लाने के लिए बंदरगाह अधिकारियों से सीमा शुल्क निकासी और अनुमति प्राप्त करने के लिए भी कार्रवाई शुरू करता है। और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 40 के अनुसार वाहन, विमान आदि इंचार्ज व्यक्ति सीमा शुल्क स्टेशन पर निर्यात कार्गो के लदान की अनुमति तब तक नहीं दे सकता जब तक कि कस्टम ऑफिसर से परमिशन न मिल जाए, और सीमा शुल्क अधिकारी अनुमति देने से पहले ये सुनिश्चित करता है कि निर्यात किया जा रहा सामान विभिन्न नियमों के अनुसार है। जब निर्यात विभाग के द्वारा माल की सुपुर्दगी ली जाती है, वह उनका गोदाम माल के भंडारण की व्यवस्था करता है, तो वह सीमा शुल्क निकासी व माल को पोत लदान ग्रेड में लाने हेतु वह अधिकारियों के अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू करती है। सीमा शुल्क नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित किया जाता है। पहला, यह आश्वासित किया जाता है कि निर्यात व्यापार संबंधी कानून जरूरतों को पूर्ण करने के पश्चात माल को देश से बाहर भेजा जाए। दूसरा, अति मूल्यन ओवर इन्वॉइसिंग व अवमूल्यन अंडर इन्वॉइसिंग रोकने हेतु निर्यात माल के मूल्य की विश्वसनीयता को आश्वासन देना। अगर निर्यात शुल्क लागू होता है तो उसका उचित आकलन व वसूली करना। जहाजी माल के गमनागमन संबंधी आंकड़ों को एक करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमा शुल्क अधिकारी 2 चरणों में निर्यात की अनुमति प्रदान करते हैं। ये 2 चरण निम्नलिखित हैं। सीमा शुल्क कार्यालय में प्रलेखीय जांच की जाती है। पोत लदान शेड में निर्यात किए जाने वाले माल की भौतिक जांच की जाती है। इससे सत्यापित किया जाता है कि निर्यात किए जाने वाले माल वही है या नहीं। इसकी घोषणा सीमा शुल्क कार्यालय को दिए प्रलेखों में प्रदान की जाती है। जहाजी बिल शिपिंग बिल के अंतर्गत वह प्रलेख जिसके आधार पर शुल्क कार्यालय निर्यात हेतु निकासी प्रदान करता है। अगला है निकासी व अग्रेसन एजेंटों को सीमा शुल्क कार्यालय निम्नलिखित प्रलेखों को जमा किया जाता है। पहला, जहाजी बिल की 4 से 5 कॉपियाँ, अनुबंध व इसके लिए गए पत्राचार, साख पत्र जहाँ लागू हो उनके मूल, व्यावसायिक इनवॉइस, जहाजी बिल, जीआर फॉर्म मूल व दूसरी प्राप्ति, निरीक्षण प्रमाण पत्र, एआरई फॉर्म मूल व दूसरी प्राप्ति व उसका विजन, पैकिंग सूची अगर ज़रूरत हो तो, कोई भी अन्य प्रलेख जिसकी सीमा शुल्क को ज़रूरत हो। सीमा शुल्क मूल्यांकन करता जाँच करता इन सभी प्रलेखों की जाँच करता है तथा निम्नलिखित बातों को ध्यान रखते हुए माल का मूल्यांकन करता है। पहला, जहाजी बिल में घोषित माल की मात्रा व मूल्य वही हो जो कि निर्यात आदेश अथवा साख पत्र में लिखी हो। मुद्रा नियंत्रण, पोत लदान, पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण आदि से संबंधित औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज़ विधिवत रूप से पूर्ण कर ली गई है। प्रलेखों की जांच व मूल्यांकन के पश्चात सीमा शुल्क मूल्यांकन जांच करता जहाजी बिल की द्वितीय प्रति व पर बेचना कर देता है तथा गोदी मूल्यांकन डॉक अप्रेजर काटना है को यह निर्देश देता है कि गोदी पर माल की भौतिक रूप से की जाने वाली जांच किस हद तक की जा सकती है। गोदी मूल्यांकन हेतु भौतिक जांच करने के लिए कौन कौन से प्रलेख होने अति आवश्यक है। जहाजी बिल की सेकंड, थर्ड व निर्यात संबंधन कॉपियाँ, व्यापारिक इनवॉइस व इनकी पैकिंग सूची, एआरई फॉर्म की मूल्य तथा द्वितीय प्रति, निरीक्षण प्रमाण पत्र, जीआर फॉर्म सेकंड कॉपी। माल की भौतिक जांच के पश्चात गोदी मूल्यांकन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तथा जहाजी बिल की सेकंड प्रति पर निर्यात अनुमति लेट एक्सपोर्ट को बेचान करता है, मतलब बेचता है। तत्पश्चात वह इन्हें अन्य प्रलेखकों के साथ अग्रेसन यानी फॉरवर्डिंग एजेंटों को वापस करता है। वह इन्हें सीमा शुल्क विभाग के निवारक अफसर
के समक्ष भेजा जाता है। निवारक अफसर जहाजी बिल की पहली कॉपी पर पोत लादान की अनुमति प्रदान करता है तथा जहाजी बिल की दूसरी कॉपी भी जहाजी कंपनी के एजेंटों को दे दी जाती है। यह सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा जहाजी कंपनी को पोत तल पर माल स्वीकृत कराने की अधिकृत प्रक्रिया है। जब माल पोत लदान तक दे दिया जाता है तब जहाज का कप्तान बंदरगाह के शेड अधीक्षक को एक रसीद देता है, जिसे मालिक रसीद मैट रसीद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अग्रेसन एजेंट बंदरगाह प्रभारों का भुगतान करता है तथा माल की रसीद प्राप्त करता है। यह रसीद सर्वप्रथम निवारक अफसर को दे दी जाती है, जो कि जहाजी बिल की प्रत्येक कॉपियों पर तथा फॉर्म की मूल व द्वितीय कॉपी पर पोत लादान के प्रमाणों को अभिलेखित करता है तथा निर्यात संवर्धन यानी प्रमोशन की प्रति व जहाजी बिल की शुल्क प्राप्ति वापस कर देता है। वह जहाजी कंपनी को माल की रसीद देकर जहाजी बिल्टी की 2 से 3 कॉपियाँ, जिसमें कुछ पर काम में व कुछ अपर काम में होती है, उनके लिए आवेदन करता है। अगला है इसमें ही अग्रेसन एजेंटों द्वारा निर्यात प्रलेखकों को निर्यातकर्ता को भेजा जाना। शिपिंग ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बाय फॉरवर्डिंग एजेंट टू दी एक्सपोर्टर। तो जहाजी कंपनी से जहाजी बिल्टी प्राप्त करने के पश्चात अग्रेसन एजेंट फॉरवर्डिंग एजेंट निम्नलिखित मुख्य प्रलेखों के निर्यातकर्ताओं को भेजता है। पहला, व्यापारिक बिल की वह कॉपी प्रति जो सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनुप्रमाणित होती है। जहाजी बिलों की निर्यात संवर्धन प्रति, जहाजी बिल की शुल्क वापसी प्रति, निर्बंधन पोत लादान जहाजी बिल्टी, क्लीन ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग का पूरा सेट जो कि अपरकाम में प्राप्तियों के साथ दिया जाता है। 5वां, साख पत्र तथा अनुबंध आदेश की मूल प्रति, सीमा शुल्क बिल इनवॉइस, ARE फॉर्म की प्रति सेकंड फॉर्म या फिर इनवॉइस, JR फॉर्म दूसरी कॉपी। अगला प्रश्न 2, निर्यात आदेश के प्रक्रियाकरण में निहित विभिन्न क्रियाओं चरणों का वर्णन कीजिए। इनमें से इन्हीं 4 चरणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। डिस्कस इन डिटेल एनी 4 ऑफ दिस स्टेप। तो इस प्रश्न में एक्सपोर्ट ऑर्डर करते समय कितनी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं पूछा है और एक्सपोर्ट ऑर्डर के 4 स्टेप को पूछा गया है। तो निर्यात आदेश निर्यात अनुबंध का एक प्रलेखीय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो कि साधारणतः प्रोफोर्मा इनवॉइस और क्रय आदेश परचेज ऑर्डर अथवा साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में होता है। तो प्रोफोर्मा इनवॉइस यह एक तरह का कोटेशन होता है जो कि निर्यात के लिए किया जाता है। इस प्रोफोर्मा इनवॉइस में उत्पाद का रेट, उत्पाद की क्वांटिटी बताता है, शिपमेंट का समय तय करता है और प्रोफोर्मा इनवॉइस में बिक्री की टर्म्स एंड कंडीशन और अन्य जानकारियाँ होती है। और परचेज ऑर्डर यह एक परचेज ऑर्डर होता है जो क्रेता और विक्रेता के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और परचेस ऑर्डर को PO भी बोलते हैं। परचेस ऑर्डर में सेवाओं और वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूशन करने, माल की डिलीवरी, माल की कीमत और अन्य नियमों और शर्तों जैसी संपूर्ण जानकारियाँ देता है। और साख पत्र बैंक और आयात करने वाले के बीच एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। इस साख पत्र में निर्यात को भुगतान करने का वादा करता है। इस लेटर ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र की वजह से निर्यात को संतुष्ट किया जाता है। तो निर्यात आदेश की जांच तथा उसका पुष्टिकरण, एक्सपोर्ट ऑर्डर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन। तो मतलब यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खरीदार और विक्रेता नए ऑर्डर देते हैं तो विक्रेता यानी निर्यातक नए ऑर्डर के सभी जानकारी की दोबारा से पुष्टि करने के लिए खरीदार यानी आयातक को ऑर्डर की कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट भेज देता है। जब आयातक ने नए ऑर्डर की कंफर्मेशन करने के लिए एक परचेस ऑर्डर दस्तावेज जारी करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे पढ़ लेते हैं। निर्यात आदेश की जांच तथा पुष्टिकरण करना अति आवश्यक है। निर्यातक जैसे कि निर्यातकर्ता जैसे ही निर्यात के आदेश को प्राप्त करता है, सर्वप्रथम उसे टेलीफोन, ईमेल, फैक्स के द्वारा आदेश प्राप्ति की सूचना आयातकर्ता को प्रदान करनी चाहिए। यदि निर्यातकर्ता को निर्यात आदेशों तथा निर्यात अनुबंधों में कुछ भी भिन्नता लगे तो उनकी जांच करनी अत्यंत ही आवश्यक हो जाती है। साथ ही स्वीकार किए गए प्रोफोर्मा विजेत तथा क्रय आदेश का निर्यातक के पक्ष में खोले गए साख पत्र की पूर्ण जाँच करनी चाहिए। निर्यातक आदेश की जांच हेतु निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, उत्पाद विवरण पर जिसमें माल का रंग, शैली, पैकिंग आदि शर्तें को लिखा जाएगा। मुख्य तथा प्रतीकात्मक चिन्ह, मार्किंग व लेबलिंग संबंधी जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है। भुगतान की शर्तें जिसमें मुख्यतः मुद्रा, साख पत्र की प्रकृति तथा साख की अवधि का ध्यान रखा जाता है, वह इन्हें शामिल किया जाता है। पोत लादान की शर्तों जिसमें कि वाहक का चयन, परिवहन की विधि, सुपुर्दगी एंड डिलीवरी की जगह, पोत लादान डिलीवरी की विधि या तरीका आदि को देखा जाता है।
निरीक्षण की आवश्यकता, जिसमें कि निरीक्षण का प्रकार तथा एजेंसी आदि को सम्मिलित किया जाता है। बीमा संबंधी आवश्यकताओं को देखना, जिसके अंतर्गत संरक्षित जोखिम तथा बीमा मूल्यों को शामिल किया जाता है। बीमा कम संबंधी आवश्यकताओं को देखना, जिसके अंतर्गत संरक्षित जोखिम तथा बीमा मूल्य को भी शामिल किया जाता है। भुगतान की वसूली संबंधी प्रलेखों को जांचना, उसमें इनवॉइस की प्रकृति तथा संख्या, मूल्य, स्थान का प्रमाण पत्र, निरीक्षण का प्रमाण पत्र, मूल्य का प्रमाण पत्र, विनिमय पत्र, बीमा पॉलिसी, परिवहन लेख तथा स्वामित्व लेखों को सम्मिलित किया जाता है। बैंकों के साथ प्रलेखों या डॉक्यूमेंट के प्रागमन की अंतिम तिथि की जांच करना। इस प्रकार जो माल का विनिर्माण अथवा क्रय, मैन्युफैक्चर और परचेज ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर, प्रत्येक निर्यात करने वाले फर्म के द्वारा कुछ न कुछ आंतरिक कार्यों को किया जाता है। यह कार्य मुख्य माल के उत्पादन अथवा क्रय, पैकिंग, नाम पत्र, चिन्ह तथा बंदरगाह तक सामान भेजने से संबंधित होते हैं। इन सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने हेतु सुपुर्दगी पत्र को कापियाँ तथा प्राप्तियाँ उत्पाद विभाग को भेज दिया जाना चाहिए। व्यापारी निर्यातकर्ता की स्थिति में उसका विपणन विभाग एक ऐसा प्रलेख है जिसे क्रय आदेश कहते हैं। ये अपने क्रय विभाग को भेज सकता है। इस प्रकार उपयुक्त प्रलेखों में उत्पादन क्रय विभाग को उत्पादन में परिवहन संबंधी क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित है। इन निर्देशों में वह अवधि जिसमें इन कार्यों को पूर्ण किया जाता है, निर्देशों के साथ साथ डिलीवरी पत्र, क्रय आदेशों आदि का विवरण दिया जाता है। क्रय आदेशों के अंतर्गत उत्पाद विनिर्देशन, आवश्यक मात्रा, पैकिंग, चिन्ह तथा नामपत्र आवश्यकता, परिवहन विभाग आदि की सम्मिलित किया जाता है। विपणन व निर्यात विभाग के द्वारा उत्पादन व क्रय विभाग को ये निर्देश दिए कि वह सुपुर्दगी पत्र व क्रय आदेश, परचेज ऑर्डर की कॉपियाँ अपने पास रखे तथा दूसरी प्रति पर अपनी सुपुर्दगी प्रदान करे। निर्यात साख विवाद योजना में रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक को निर्यातकर्ताओं, विनिर्माताओं व व्यापारीकर्ताओं को पोत परिवहन पूर्व व पोत परिवहन के बाद साख सुविधा प्रदान करने योग्य बनाता है। पोत लदान से पूर्व साख सुविधा व निर्यातकर्ता को कच्चे माल के क्रय व उनके प्रक्रम तथा उन्हें निर्यातकर्ता हेतु माल की तैयार करके देने हेतु आवश्यकताओं निम्नलिखित 2 विधियों के द्वारा दी जाती है। इसके लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क निकासी भारत में निर्यात और आयात के तरह प्रक्रियाओं में से एक है। क्योंकि निर्यात केंद्रीय उत्पाद शुल्क निकासी प्रक्रियाओं और फॉर्मेलिटीज़ में समय समय पर संशोधन यानी चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए जब हम निर्यात करते हैं तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नियमों और रेगुलेशनों को अपडेट कर सकते हैं। फैक्ट्री से माल निकालने पर उत्पाद शुल्क का भुगतान तथा निर्यात का सबूत देने पर उसकी वापसी करना, बांड या वचन पत्रों में उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना ही माल को निकालना तथा निर्यात करके उनका विनिर्माण करना। यह छूट मुख्य निर्यात उत्पादों व इनके निर्माण के लिए उपयोग किए गए कच्चे माल पर दी जाती है। यह छूट प्रदान करने के लिए 2 प्रमुख प्रलेखों बीजक इनवॉइस तथा ARE फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उत्पाद शुल्क हेतु ये अति अनिवार्य है कि पोत परिवहन हेतु बंदरगाह पर जो माल जाता है उसकी निकासी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को देखरेख में ही की जाए। एक अधिकृत व्यक्ति ही देखरेख में ये कार्य किया जाता है। ये सुविधाएं हर विनिर्माण निर्यातों व मान्यता प्राप्त स्टार निर्यात गृहों में दी जाती है। जब माल बंदरगाह तक ले जाया जाता है तो उस समय अमलधारी जुडिशियल केंद्रीय उत्पाद शुल्क निकासी को फैक्ट्री पर निरीक्षक नियुक्त करने हेतु आवेदन करता है। जब माल का उचित निरीक्षण हो जाता है तो इसे डिब्बों में सील किया जाता है। वे माल ले जाने की अनुमति के लिए इन्हें फार्म पर बेचान किया जाता है। फैक्ट्री के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही इन्हें सिविल प्रमाणित किया जाता है। पोत लदान पूर्व निरीक्षक, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। तो पोत शिपमेंट निरीक्षण व्यापार ऑपरेटर यानी खरीदारों, सप्लाइज यानी आपूर्तिकर्ता और एजेंसियों द्वारा निर्यात आयात के लिए भेजे जाते हैं। पहले नए निर्यात उत्पाद का निरीक्षण करने के लिए उठाया गया एक कदम है। इसका उद्देश्य होता है कि माल की मात्रा और क्वालिटी की जांच करना और उत्पाद में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट को पता लगाना। तो ये है कुछ इसके फॉर्मेलिटीज़ जो हमें करनी होती हैं। भारत सरकार के द्वारा पोत लदान पूर्व निरीक्षण हेतु एक अधिसूचना जारी की जाती है, जिससे निर्यात अनिवार्य गुणवत्ता निरीक्षण या पोत लदान से पहले किए जाने वाले निरीक्षण हेतु बाध्य की जाती है। जब माल को पोत लदान तक ले जाया जाता है तो निम्नलिखित प्रकार से निरीक्षण किए जाते हैं। पहला, हर स्टैंडर्ड का निरीक्षण अलग अलग करना, उत्पाद प्रक्रिया में उचित गुणवत्ता का ध्यान रखना तथा स्व प्रमाणीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया का ध्यान रखना। जब स्टैंडर्ड यानी प्रेषण का
अलग अलग निरीक्षण किया जाता है तो सर्वप्रथम उत्पाद शुल्क अधिकारी पैकेजों को सील बंद कर देता है। उत्पादन विभाग के द्वारा निर्यात निरीक्षण एजेंसी को यह आश्वासन भी दिया जाता है कि वह निर्यातित माल के निरीक्षण हेतु एक निरीक्षक को नामांकित करेगा। ये आवेदन पत्र एक निर्धारित फॉर्म होता है जिसको निरीक्षण की सूचना का नाम दिया जाता है। इसमें एजेंसियों को सम्मिलित प्रलेखकों को दिया जाता है। व्यापारिक बीजकों की एक प्रति निरीक्षण शुल्क के निम्नलिखित रेखित चेक या मानग्राफ, निर्यात अनुबंध की एक प्रति कॉपी, आयातकर्ता के तकनीकी विनिर्देशन तथा स्वीकृत नमूना इत्यादि। जब निरीक्षण कार्य पूर्ण हो जाता है तो निर्यात निरीक्षण एजेंसी निरीक्षण प्रमाण पत्र की 3 प्रक्रियाओं को जारी करता है। ये तीनों प्रक्रिया निम्नलिखित कार्य हेतु महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, प्रथम प्रति, द्वितीय प्रति, तृतीय प्रति। प्रथम प्रति में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला सत्यापन, जिसे माल के पोत परिवहन की अनुमति की प्राप्ति से पूर्व सीमा शुल्क अधिकारियों के पास अन्य प्रलेखकों को जमा किया जाता है। द्वितीय प्रति, इस प्रति में सीमा शुल्क अधिकारियों के पास अन्य प्रलेखकों की जो प्रति होती है वह यदि आवश्यक हो तो यह क्रेताओं को भेजी जाती है। तीसरी प्रति, यह प्रति निर्यातकर्ताओं के अपने रिकॉर्ड हेतु होती है। अगला प्रश्न, सीमा शुल्क वापसी क्रेडिट योजना के अंतर्गत शुल्क वापसी का दावा पेश करना, सबमिशन ऑफ ड्यूटी रिफंड क्लेम अंडर फी रिफंड क्रेडिट स्कीम। तो इस प्रश्न में शुल्क वापसी को क्लेम करने के लिए फी रिफंड क्रेडिट स्कीम में कैसे क्या करना है पूछा गया है। तो सीमा शुल्क वापसी कस्टम रिटर्न, सीमा शुल्क की वापसी का दावा पेश करने हेतु निर्यातकर्ता का एजेंट सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित जहाजी बिल की प्रति को कुछ अन्य प्रलेखकों के साथ सीमा शुल्क कार्यालय के वापसी विभाग में जमा करता है। ये प्रलेख निम्नलिखित हैं। पहला, सीमा शुल्क दावा प्रोफार्मा, निर्धारित आवेदन फॉर्म में 5 कॉपियाँ। दूसरा, व्यापारिक बीजक को बैंक अथवा सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कॉपी। जहाजी बिल की अप्रकाम्य प्रतियाँ, मतलब कई सारी कॉपियाँ। और कोई भी अन्य प्रलेख जो कि विशेष रूप से निर्धारित किया गया हो। जब सीमा शुल्क वापसी विभाग सीमा शुल्क वापसी को सही पता है तो वह दावा की राशि का चेक निर्यातकर्ता को भेज देगा। इस प्रकार निर्यातकर्ता ऐसा करना चाहता है, यह राशि निर्यातकर्ता के बैंक को उसके खाते में जमा करने के लिए भेज दी जाएगी और इसकी सूचना निर्यातकर्ता को प्रदान की जाती है। अगला है नियम 18 के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क दावा पेश करना। तो इस प्रश्न में रूल 18 के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क कैसे वापस लेना होता है यह पूछा गया है। तो रूल 18 होता क्या है। रूल 18 में जहाज़ों के बीच जिम्मेदारियां से है, मतलब रूल 18 स्पष्टीकरण का पालन करता है किसी भी जहाज़ को छोड़कर जो कमांड के अधीन नहीं है। तो पोत परिवहन के पश्चात की औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद निकासी व अग्रेसन एजेंट केंद्रीय सीमा शुल्क कलेक्टर या सीमा शुल्क के अमलधारी सहायक कलेक्टर के पास जाकर उत्पाद शुल्क की वापसी तथा बॉन्ड मुक्ति की स्थिति को देखते हैं। निम्नलिखित प्रलेखकों की जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। एआरई फॉर्म का द्वितीय प्रति जो कि सीमा शुल्क के निवारक अफसर के द्वारा प्रमाणित की जाती है। जहाजी बिल्टी या जहाजी बिल की अप्रकाम्य प्रति जो कि सीमा शुल्क हेतु निवारक अफसर द्वारा प्रमाणित की जाती है। उत्पाद शुल्क की वापसी हेतु वापसी आवेदन के फॉर्म सी तथा पूर्व रिसिप्ट की जरूरत होती है।